तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। अब मैं आप लोगों को जो 12th आईएमपी क्वेश्चंस जो आप लोगों का पेपर होने वाला है उसके लिए जो सीरीज चल रही है उसके लिए दोस्तों आप चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों इन क्वेश्चंस को करके चाहिएगा। आप लोगों के 80 प्लस मार्क्स पक्का 100% आएंगे ही आएंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो 90 प्लस मार्क्स भी आप लोग ला सकते हैं। चलिए तो बिना कोई समय गवाए आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर नंबर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज ड्यू टू। एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, यानी एक वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड क्वेश्चन है अ वायर इज स्ट्रेच्ड डबल ऑफ इट्स लेंथ, यानी अगर एक वायर की लेंथ को वायर को खींच करके हम उसको डबल कर देंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात बढ़ेगा, लेकिन कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम मीटर। याद रखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है आर ए अपॉन में एल होता है। तो इस तरीके से आप यहां से इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी इनमें से कौन एक ओमिक रेजिस्टेंस है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ओमिक रेजिस्टेंस कौन है दोस्तों, कॉपर वायर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द कंडक्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर इज, सुपर कंडक्टर का कंडक्टेंस कितना होता है, तो सुपर कंडक्टेंस का कंडक्टर का कंडक्टेंस इनफाइनाइट होता है, तभी तो नाम है सुपर कंडक्टर, इसका इनफाइनाइट होता है दोस्तों। अब पोटेंशियोमीटर मेजर्स, पोटेंशियोमीटर क्या नापता है, तो वो नापता है टर्मिनल पोटेंशियल, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की एसआई यूनिट आप लोगों से पूछी गई है, तो यहां पर इसकी एसआई यूनिट कौन सी आएगी दोस्तों, वोल्ट सेंटीमीटर। हालांकि चूंकि एसआई पूछा गया था तो यहां पर होना था वोल्ट पर मीटर होना था, ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब यहां पर इस चैप्टर से वन वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस कि वन वर्ड एक लाइन में आप लोगों को आंसर्स देना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट अभी हाल हम देख चुके थे, वो है क्या, ओम मीटर। क्या है दोस्तों, तो वो है ओम मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास में किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जो पहला लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड लॉ जो आ गया है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन दी, तो ये है एनर्जी। तो याद रखिएगा फर्स्ट लॉ चार्ज के कंजर्वेशन पे काम करता है, और सेकंड जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर काम करता है। अब किरचॉफ्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ एसी एंड डीसी करंट, तो यस इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यस। क्या है कि किरचॉफ का जो नियम है वो एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर इन जूल, तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर, हाँ दोस्तों 10 टू द पावर 9 जूल। तो याद रखिएगा इसका सही क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बनता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्शन रिमेन अनचेंज्ड द फ्लो ऑफ द करंट। अब भैया ये क्वेश्चंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो ओम्स लॉ का
ओम्स लॉ का क्या है दोस्तों, तो ये तो स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, तो दोस्तों इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी हम अगर कंडक्टर की मोटाई को कम करते हैं तो भी दोस्तों इसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है और रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बनता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस। तो अगर अपन मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस या उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो दोस्तों अभी भी इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन तो वही वाला आ गया है कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किसके ऊपर कंजर्व्ड है, तो याद रखिएगा वो चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है और जो सेकेंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विथ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इट्स सेंसिटिविटी इंक्रीज। अगर अपन पोटेंशियोमीटर के अंदर के जो वायर की लेंथ है अगर उसको अपन इंक्रीज करते हैं दोस्तों, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय इज लेस, ठीक है, एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज हाई, यानी एक अलॉय का, ठीक है, एक अलॉय का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेस होता है और लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फिर से वही हो जाएगा, द किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज while second law is accordance with the law of conservation of energy। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस को ये बार बार आ रहा है, बहुत अच्छे से तैयार करना है आपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑन द सेल द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल का इंक्रीज हो जाएगा, बट ऑन द इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड द इंटरनल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो याद रखिएगा दोनों ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास में द फिनोमिनॉन इन द लॉ द फिनोमिनॉन इन विच एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं दोस्तों जो लो टेम्परेचर पर उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि इन ओम्स लॉ द वी आई डायग्राम, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमेशा 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 क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा वो हमेशा एक सीधी सरल रेखा बनाता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। थोड़े से यहां से ज्यादा क्वेश्चंस है क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है, और ज्यादा मार्क्स का भी आप लोगों के लिए आना है। अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं, चलिए जानते हैं। टू फ्लो करंट इन कंडक्टिव वायर हाउ मच चार्ज इन प्रेजेंट। तो याद रखिएगा इसके अंदर 0 होगा, बहुत अच्छे से थोड़ा सा तैयार कीजिएगा, आप लोगों को अपनी बुक में ये आंसर मिल जाएगा कि जब एक कंडक्टर तार में कोई करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसका नेट चार्ज कितना होता है, तो वो 0 होता है। अगला है व्हाई मीटर ब्रिज इज नॉन एज दिस नेम। मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा मीटर ब्रिज को इसका स्पेसिफिक नाम जो है, क्योंकि मीटर ब्रिज को बनाते समय 1 मीटर के तार का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर, राइट इट्स यूनिट। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे डेरिवेशन में इसका यूज होता है, तो इसलिए इसे जरूर तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऑन विच फैक्टर्स रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन। कौन सा फैक्टर है जो रिलैक्सेशन टाइम को डिपेंड करवाता है, तो याद रखिएगा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता है दोस्तों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, याद रखिएगा। अब है हमारे पास में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो चलिए उन्हें देखते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 मार्क्स के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, तो ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं 2-3 मार्क्स के अंदर के क्वेश्चंस। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 2 मार्क्स के कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास में क्या है कि वाई वायर ऑफ द मीटर ब्रिज इज नॉट मेड ऑफ कॉपर वायर। हम मीटर ब्रिज के वायर को कॉपर से क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हम दोस्तों मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस इस बार चाहते हैं और कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, एक ये रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज वैल्यू, डिफाइन करंट डेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ इनकी डेफिनेशंस। राइट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के 2 लिमिटेशंस लिखना है। व्हाट इज द करंट, करंट की डेफिनेशन, इसकी यूनिट, और ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये 5 मार्क्स के, याद रखिएगा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है, और ये थे आप लोगों के लिए दोस्तों कितने 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसमें ओम्स लॉ को, ठीक है, प्रूव करना है। ओम्स लॉ को प्रूव करना है कौन सी थ्योरी से, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से प्रूव करना है दोस्तों, यानी प्रूव ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन चाहो तो आप यहां से स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि पहले जब आप लोगों के लिए पहले की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, बट ओमिटेड सिलेबस में से हो जाने की वजह से इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार नजर मारना चाहे तो बिल्कुल मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पास में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा ये नंबर है 6264514228, आप क्या कर सकते हैं, इस पे सिर्फ आप मुझे इतना लिख के, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे केवल आप इतना लिख के भेज दीजिएगा 12th फिजिक्स, और आपको इनके सारा सॉल्यूशन, सारे नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को आपके उस व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।